नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब सियासत मेहरबान तो माफिया भी पहलवान। ये इस देश के इतिहास में रहा है। कई राज्यों में माफिया अगर फलते फूलते हैं तो उसके पीछे सियासी संरक्षण है। बात माफिया डॉन अतीक अहमद की इन दिनों चल रही है तो उसी के इतिहास को खंगाल लीजिए। जब से उसने माफियागिरी में कदम रखा 17 साल की उम्र से, तब से लेकर अपने आखिरी दिन तक राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो इतना बड़ा बना और इतना ताकतवर बन गया। उसी रसूख, उसी सत्ता के दम पर उसने न जाने कितने परिवारों को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उजाड़ा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, चाहे उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ा हो या फिर सांसदी का। अपना दल जो इस वक्त एनडीए का गठबंधन का साथी है, उस दल से भी उसने विधायकी का चुनाव लड़ा और जीता। 5 बार एमएलए, 1 बार सांसद। इस देश की संसद में बैठने वाला अतीक अहमद इतना बड़ा ताकतवर नेता कैसे बना, माफियागिरी और अपराध का साम्राज्य चलाते हुए? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत यहाँ पर मौजूद सभी बच्चों का जो आज बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं वो हम आपको बता दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी के, जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ शादाब चौहान जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यशोवर्धन आजाद जी, फॉर्मर आईपीएस, इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, कुछ सियासी बातें आपको सुना देते हैं। ये सब अतीक के शान में कहा जा रहा है, सुनिए। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक 1 पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। ये मजबूर होना नहीं है, ये बाकायदा ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। अतीक और इनके जो, वैसे ठीक है, जेल में थे, जेल से बाहर आए, पुलिस संरक्षण में थी, पुलिस संरक्षण में थे और ऐसी घटनाएं हो जाए तो इनका तो फिर लाइन ऑर्डर कहां बरसा। सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहा है। जिस कानून व्यवस्था पर योगी जी, आपकी पूरी सरकार, बीजेपी पीठ थपथपाती है, वो कहां है? अगर एक माफिया डॉन को 3 और अपराधी आकर दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में मार देते हैं। आज ये सवाल पूछेंगे ना तमाम पार्टी वाले। आप कह रहे हैं अतीक को संरक्षण दिया, लेकिन पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं लाइव कैमरास के आगे। राकेश जी, इसका मतलब समझते हैं आप? कि पुलिस की सुरक्षा में तो हत्या कृष्णानंद राय की भी हुई थी, पुलिस सुरक्षा में हत्या राजू पाल की भी हुई थी। और केवल इतना नहीं, राजू पाल को अस्पताल तक दौड़ाकर 40 किलोमीटर तक फिर गोलियां बरसाने का काम किया था। और तब शिवपाल सिंह यादव के मन में सवाल नहीं आया था। तब ये शिवपाल सिंह यादव संरक्षण करने का काम कर रहे थे, इन अतीक अहमद का, इस मुख्तार अंसारी का। और आज सेलेक्टिव तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि पुलिस सुरक्षा के भीतर इस देश में हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को खोया है। पुलिस सुरक्षा में हमने राजीव गांधी को खोया है। पुलिस सुरक्षा में कोई पहली हत्या नहीं हुई जितनी हाय तौबा मचाने का काम आज विपक्ष कर रहा है। 2 दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। 2 अपराधियों के मारे जाने पर इतनी हाय तौबा। और 2 निर्वाचित हमारे विधायक 2005 में समाजवादी पार्टी शासनकाल में मारे गए, तब यह सवाल नहीं उठा था। और पुलिस सुरक्षा करते करते राघवेंद्र सिंह और संदीप प्रसाद, ये गनर की हत्या हो गई, तब ये विपक्षी दलों के सवाल नहीं आए थे। ये सेलेक्टिव तरीके से केवल मजहबी तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक के आधार पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। और इसीलिए इनके सवालों से जनता सरोकार नहीं रखती है। जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया तंत्र की कमर तोड़ने का काम किया है। घनश्याम जी, अतीक अहमद को आप ही लोगों ने पाल पोस कर इतना बड़ा माफिया बनाया था। यह आरोप लगता है आपने उसको सत्ता की वो ताकत दी जिसके दम पर वो खुलकर अपना साम्राज्य चलाया यूपी में। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जब सत्ता के दम पर अपराधियों की ताकत क्या होती है, इस देश में इस समय 400 से 500 सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं, सिटिंग, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ये उनका अपना एफिडेविट कहता है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा जी भी हैं। सत्ता की ताकत क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है आज बिल्किस बानो है,
कल आप और मुझ में से कोई भी हो सकता है, रिहाई की फाइल जब गुजरात सरकार नहीं देती है। सत्ता की ताकत क्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है, अभी 2 दिन पहले, मैं ये सब आज तक की खबरें हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, अतीक अशरफ को ऊपर पहुंचा दिया योगी सरकार ने। सत्ता की ताकत क्या होती है कि देवरिया में उससे कुछ दिन पहले इनका विधायक बोलता है, माफिया डॉन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुझे 51 लाख रुपए चंदा देता है, लोग ताली बजाते हैं। सत्ता की ताकत क्या होती है कि हम अखबार में देखते हैं कि गुजरात में बाबू बजरंगी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नया मैस्कॉट है बाबू बजरंगी, जिसने ये आज तक में लिखा था कि दरिंदगी की दास्तान ये है कि उसने एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर अजन्मे बच्चे को मसल दिया और उसने कहा मुझे महाराणा प्रताप जैसी भावना आ रही है। और ये उसके साथ जो खड़ी है माया कुडनानी की गवाही कोर्ट में कौन देता है? अमित शाह, देश के गृह मंत्री। तो सत्ता की ताकत ये होती है। लेकिन सवाल ये है कि आसमानी फैसला, जो इनके वित्त मंत्री कहते हैं इनके सबसे सीनियर विधायक हैं, इस सरकार को आसमानी फैसला क्यों लेना पड़ा? यह सरकार ने इसलिए आसमानी फैसला लिया क्योंकि इसके वर्तमान नेता, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, ये भी आज तक नहीं लिखा, कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सरकार से सीआरपीएफ जहाज मांगता रह गया। सैकड़ों अपने छुटभैया नेताओं को जहाज देकर 10,000 करोड़ का चुनाव प्रचार कराने वाली भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ को जहाज नहीं दे पाई, और इसीलिए शहीद के परिवार भी आज इनसे पूछ रहे हैं। तो सत्ता की ताकत यह है कि जो प्रमुख खबरें हैं उसे इस तरीके से दबाया जाए कि कुछ सेंसेशनल चीज उस पर हावी हो। इसीलिए शायद इनका विधायक कह रहा है कि योगी सरकार ने ऊपर पहुंचा दिया। यह है सत्ता की ताकत। तो अगर इन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं दिया, अगर इन्होंने माया कुडनानी के लिए गृह मंत्री अपीयर हुए, तो आपका 4 बार टिकट देना विधायकी के लिए और सांसदी के लिए जस्टिफाई हो जाता है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं। तो आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया साहब। बिल्कुल जवाब दिया। मैंने कहा कि जो अपने आप को संतों की पार्टी बताती है वो कहती है कि सत्ता की ताकत से कोई ऊपर चढ़ा। तो मैं बताता हूं कितना ऊपर चढ़ा जा सकता है कि एक गर्भवती महिला के पेट को चीर करके, मैं बता रहा हूं सत्ता की ताकत। तो आप ये कह रहे हैं कि आप गुंडों की पार्टी है? क्या कह रहे हैं आप? उनको संतों की पार्टी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं, संतों की पार्टी कैसे? आपके सवाल का जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि मैं 1 हफ्ते से सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आपके मंच पर अब तक पुलवामा पर बहस नहीं हुई, क्योंकि सरकार चाहती है बहस ना हो। आपने सवाल पूछा है ना, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, मैंने 1 हफ्ते से कहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले 1 महीने तक कोई भी चैनल पुलवामा पर प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा गया है, जो मैं नहीं पूछ रहा, शहीद सैनिकों के परिवार पूछ रहे हैं, कोई चैनल उस पर बहस नहीं करेगा। संसद में बहस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहस में यह सनसनीखेज बात दिखानी है कि एक सरकार के संरक्षण में, जिस सरकार ने 10,000 एनकाउंटर किए हों, 3 नौसिखी आते हैं, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है जो उनको लीड करता है महाराज ललेश तिवारी, वो गोलियों से भून देता है, 18 राउंड चलते हैं, और 10,000 एनकाउंटर करने वाली पुलिस 1 राउंड फायर नहीं करती है। यही सत्ता की ताकत है। घनश्याम जी, क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या तथ्य है, क्योंकि आप मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य है, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखाइए। शहीद 4 घंटे बहस करेंगे। परिवार पूछ रहे हैं, ये बताइए। मैं कहती हूँ 4 घंटे बहस करेंगे। शहीद के परिवार पूछ, और अगर आप, मैं कहती हूँ 4 घंटे बहस करेंगे। आप सबूत दिखाइए। मीडिया में हिम्मत, अरे आप अपनी हिम्मत की बात कीजिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। चीखना बंद कीजिए। हिम्मत है तो आपको मैंने पूरा बोलने दीजिए। इधर उधर घुमाए नहीं। अगर इधर उधर मत देखिए, मुझसे नजर मिलाइए। मिस्टर घनश्याम तिवारी, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मीडिया की आप बात करें, अब सुनिए, फिर चिल्ला रहे आप लगातार। मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूं। आपने पूरी बात सुनी नहीं है, आप पहले सुनिए। सत्यपाल मलिक ने अगर आरोप लगाए हैं, वो इंटरव्यू आप सुनिए पूरी बात। मगर नहीं आरोप लगाए हैं। प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर मगर नहीं, सुनने की ताकत रखेंगे? हाँ तो सुनिए, किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू चलाया, आप चाहते हैं कि हम लोग उनके पीछे भाग भाग के और वही हिस्सा दिखाएं जो आपको जरूरी लगता है। हमें लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा विषय है। अगर आपके पास एक भी तथ्य है मिस्टर घनश्याम तिवारी, अभी मैं आपके आइए तो 5 मिनट में आपको देती हूं, आप वो तथ्य दिखाइए कि कोई लेटर था सीआरपीएफ की तरफ से जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट नहीं मिला, उसके बाद हम उस पर बहस करेंगे। वरना वही सत्यपाल मलिक आज अमेरिकी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के लिए लकी मास्कट बन गए हैं। वो चिट्ठी जारी करके सत्यपाल मलिक की प्रशंसा कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में खिलौना बने देश? प्लीज सुनिए, ये इंटरव्यू पढ़ेंगे। आज तक की वेबसाइट पे ये खबर है, आप सब लोग देख सकते हैं। पुलवामा अटैक, सत्यपाल मलिक के दावों पर घमासान। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ के आखिरी राज्यपाल थे। आज तक जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ उस वक्त भी वो राज्यपाल के पद पर आसीन थे। एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने उस वक्त के गृह मंत्री, ये आज तक पे है,
ये आपका तथ्य है, ये आपका तथ्य है। मैं कह रही हूँ तथ्य, आपको सबूत समझ में आता है? देखिए घनश्याम तिवारी, बहस को डिरेल मत कीजिए। मैं आपको, उन्होंने इंटरव्यू का हिस्सा चलाया ना, तो मैंने वही बोला। सत्यपाल मलिक ने जो बोला वो तो आप डिसाइड करेंगे कि हम क्या बहस करें नहीं करें। अब चुप हो जाइए मिस्टर आजाद। अगला सवाल आपसे, जितने आरोप वो लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है उसमें दम है? देखिए, मैं बड़ी खुशी है कि आप विषय पे वापस आ रहे हैं। दो बिंदुओं पे अपने युवा साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, पुलिस रिमांड और पुलिस की हिफाजत में ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम पुलिस रिमांड की बात करते हैं तो पुलिस रिमांड कोर्ट से लिया जाता है और वो जो अक्यूज्ड व्यक्ति है उससे वो क्वेश्चनिंग की जाती है, उस समय उसको कहा जाता है पुलिस रिमांड। पुलिस की हिफाजत में तो बहुत सारे लोगों की हत्या हुई है, लेकिन ये हत्या बिल्कुल अलग है। दूसरी बात क्या है कि इसमें पूर्ण रूप से प्रयागराज पुलिस का फेलियर है, उनकी गलती है कि उन्होंने व्यावसायिक रूप से जो सुरक्षा करनी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं की। इसमें कोई कंप्लिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसको देख रहा हूं। जो 5 चीजें थी, जो 5 मुख्य जो उनके फेलियर्स थे, वो साफ पता लग रहे थे कि उनको वो एक घेरा उन्होंने नहीं लगाया था, उनके पास बिल्कुल लोग आ गए थे, गाड़ी जो है बहुत दूर पार्क वीडियो देखा है सर आपने? हम अभी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खिलवाड़ कर रही है पुलिस, जो है वहां पर खिलवाड़ कर रही है, जैसे बच्चे खेलते हैं खिलौना से और दूर दूर से कोई मार रहा है, पीछे से जा रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी पिस्टल तक नहीं निकाली। क्या वजह थी? अब बताया जा रहा है कि वहां मीडिया के बहुत लोग थे, बट आपका कुछ तो रिस्पॉन्स रहा होगा ना, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स है क्या? आप ऐसे हथकड़ी लेकर चल रहे हैं, मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, किसी की चेकिंग नहीं हो रही है। जहां पर चेकिंग करानी होती है तब तो 10, अगर कोई वीआईपी भाषण दे रहा है तब तो इसी मीडिया की 10 राउंड चेकिंग होती है। कैमरा तक हमारे जाते हैं एक्सरे से, हमारे एक हम सबकी फ्रिस्किंग होती है। फिर यहाँ पे क्यों तमाशा हुआ? और सबसे दुख की बात यह है कि जब उसी अतीक ने कोर्ट को कहा कि मुझे मारने की धमकी मिली है और वही पुलिस कह रही थी कि इनके कॉन्वॉय पे अटैक होने वाला है, तो ये ऐसी बात बिल्कुल घर नहीं करती कि एक प्रोफेशनल टीम को क्यों नहीं बुलाया गया। एक और बात कहना चाहूंगा, यूपी पुलिस अब तक बहुत अच्छा कर रही थी। इस व्यक्ति के खिलाफ पहला कन्विक्शन मिला था, आपको मालूम होगा, पहला कन्विक्शन मिला था। इसके पहले इसके खिलाफ जो केस हैं, 89 के केस अभी तक चल रहे हैं, 1979। तो जब इसको एक कन्विक्शन मिल चुका था तो ये पुलिस के फेवर में था कि इसको अच्छी तरह हिफाजत में रखते और इनके खिलाफ अगर केसेस ठीक से प्रोसिक्यूट किए जाते तो आज वो फिर उसका कन्विक्शन। आपको क्या लग रहा है? निश्चित वैसी साहब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस तो दूल्हे के बारात में गई हुई थी, वहां पर बारात में थी या मंगनी में थी, ये तो उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के लिए आप कॉन्वॉय बनाते हैं वहां अदालत में लिख करके देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जब अतीक ने सुरक्षा मांगी थी तो क्या कहा था? यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको स्टेट मशीनरी पे विश्वास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, ना कोई बाउंड्री कवर की गई, मीडिया के आड़ में अपनी नाकामी छिपाई जा रही है। दूसरी चीज, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना और इनके विधायक सेलिब्रेट कर रहे हैं, बीजेपी का कानपुर का युवा मोर्चा उसको सेलिब्रेट कर रहा है। अगर इस तरह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अगर कोई सेलिब्रेट करेगा, कोई आसमानी फैसला बताएगा, कोई कहेगा न्याय हो गया, अपनी कानून व्यवस्था की नाकामी को छिपाने के लिए। जालौन में एक बेटी की हत्या होती है, राजूपाल की। आपने दिखाया था जब राजूपाल की हत्या हुई थी, तो निश्चित अगर राजूपाल की हत्या हुई वो भी गलत था। वो कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उस दिन भी उड़ी थी और आज भी उड़ी है। लेकिन बार बार ये घटना घटने के बावजूद भी इस तरह के लोग कैसे आ रहे हैं? लोगों को कानून का डर नहीं है, डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में कन्वर्ट होती जा रही है। और उन्होंने नारा लगाया जय श्री राम का। क्या मतलब था इस नारे का? जो मिट्टी में मिला दूंगा शब्द, और जो पॉलिटिकली लगातार बीजेपी के लोग बोलते हैं, उस रेडिकलाइजेशन का नतीजा है कि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। एक का ताल्लुक बजरंग दल से बताया गया, दूसरे की डीपी पे आरएसएस लगा है। तो दोनों ने कंडम नहीं किया, ना बजरंग दल ने कंडम किया, ना आरएसएस ने कंडम दिया, ना मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर पवित्र नारे का दुरुपयोग किया है, ना भाजपा के लोगों ने कहा। और इतने लोग इनके विधायक इस तरह के अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? टेनी के बेटे पर एनकाउंटर है, बुलडोजर कब चलेगा? इन तीनों के घर पे ही चलवा दे बुलडोजर, इन तीनों के घर पे ही बुलडोजर चलवा दे। नहीं त्रिपाठी जी, वहां कहां चलेगा? नहीं, बिल्कुल चलेगा। नहीं, बिल्कुल चलेगा। मैं बता अरे फिर अगर चांद बाबा की हत्या जब नाराज की थी हो जाएंगे, फिर ना, बिल्कुल वोट करते हैं आपके लिए। देखिए, चांद बाबा की जब हत्या की थी, तिवारी जी है, एक सिंह है और एक
मौर्य जी है कहा वहां ये हम देखा नहीं करते, हम देखा नहीं करते ये कि कौन तिवारी है, कौन सिंह है, कौन मौर्य है, कौन मुस्लिम है, कौन खान साहब है। चलेगा बुलडोजर, ये देखने का काम ये किया करते थे। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे कि इनके घर भी बुलडोजर चलेगा। अगर भागेंगे, अवैध संपत्ति होगी, अतिक्रमण से बनाई गई होगी, गैंग के द्वारा इकट्ठी की गई होगी, तो निश्चित तौर पर चलेगा। हम बुलडोजर चलाते समय किसी प्रकार से उसमें जाति, मत, मजहब, विचार, पंथ, उनकी भाषा, उसके आधार, परिवेश के आधार पर नहीं चलाते हैं, उसके किए गए क्राइम के आधार पर चलाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर चांद बाबा एक हिस्ट्री सीटर, एक अपराधी, एक माफिया, जिसकी हत्या करके अतीक अहमद माफिया डॉन गैंगस्टर बना, अगर चांद बाबा की हत्या में उसको कन्विक्ट कर दिया गया होता, अगर उसको सजा मिल गई होती, तो क्या ये माफिया डॉन बना होता? और ये जो जिन्होंने हत्या करने का ये दुस्साहसिक प्रयास किया है, ये भी इसी प्रेरणा से आए हैं कि चांद बाबा की हत्या करके अतीक डॉन बना, सांसद बना, विधायक बना, तो हम भी इसकी हत्या करके विधायक, सांसद और डॉन बन जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं, मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेंगे। ये हत्यारे खुलेआम सांसद, विधायक और मंत्री महिमा मंडित नहीं होंगे, गैंगस्टर डॉन नहीं बनेंगे, जैसा सपा, बसपा, कांग्रेस मिलकर के बनाया करती थी। तो मेरा सवाल घनश्याम जी से, तो मेरा सवाल आपसे है सर, आप आतिक अहमद और उसके बेटे की मौत पर इतना रो रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, यही चीज आप लोगों ने उमेश पाल की हत्या पर क्यों नहीं की? पालघर में भी सेम टू सेम यही घटना हुई थी, तब आपने इंसाफ की बात क्यों नहीं करी? सर एक गैंगस्टर से इतना प्रेम क्यों और ये हिपोक्रेसी क्यों सर? उमेश पाल की हत्या जेल में बैठे हुए, साबरमती जेल में बैठे हुए अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश में कराई जब इनकी सरकार थी। हिपोक्रेसी क्या होती है? हिपोक्रेसी ये होती है कि राम रहीम का सियासी रसूख, चुनाव से पहले मिले थे शाह, मोदी ने की थी तारीफ। सबसे रसूखदार था संत, ये आज तक की खबरें पढ़ो, सबसे रसूखदार संत आसाराम, मोदी वाजपेयी सहित ये नेता थे भक्त। गुजरात के दंगे, बिल्किस बानो, 400 से 500 सिटिंग एमएलए और एमपीज, इन सब के बाद अपने आप को संतों की पार्टी कहना हिपोक्रेसी होती है। जब आपका विधायक नारे लगा रहा हो कि योगी सरकार ने ऊपर पहुंचा दिया और आप कह रहे हो कि हम जांच कर रहे हैं, वो हिपोक्रेसी होती है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम न्यायिक फैसला कराएंगे, लेकिन आपकी पुलिस के सामने इस तरह की घटना होती है और पुलिस एक राउंड फायर नहीं करती है, वो हिपोक्रेसी होती है। छोटे छोटे प्रश्न। हाँ। जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी बात की जाती है आप केवल तर्क देते हैं कि आपके भी लोग ऐसे हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी गलत है और आप गुंडों को पोषित करते हैं? और आज ही पटना जंक्शन में मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि अपने आप को मुस्लिमों का नेता बताते हैं, वो नारे लगाते हैं कि शहीद हो गए, कांग्रेस पार्टी के नेता उनको तिरंगे से लपेटते हैं, तो क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वो शहीद हैं और जो वहां तिरंगा लगाया था कब्र पे उसकी, हालांकि आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने उस नेता को निकाल दिया। ठीक है, जो परसेप्शन है उसको समझिए घनश्याम जी। ये सवाल मैं आपसे इतने दिनों से पूछ रही हूं, आप मुझ पे बौखला जाते हैं, पर ये है कि अब बीजेपी के नेता यही बताएंगे कि देखो ये माफियाओं के लिए रोने वाले पहुंच गए। देखिए, रुक जाइए, एक 2-3 सवाल और लेते हैं। मेरा सवाल घनश्याम तिवारी जी से। सर आप कह रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में अंडर में उमेश पाल की हत्या हुई और इसके बाद उस पर आपने सवाल कुछ नहीं उठाया। 2 शहीद हो गए, 2 जवान, उस पर सवाल उठाया ही नहीं। आप ये बताइए, पूर्वांचल में जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हो रही थी, क्या वो पुलिस अंडर में हत्या नहीं हुई थी? आपने उसमें सवाल क्यों नहीं उठाया? आपकी सरकार तब कहां थी? तब तो आप बौखलाए हुए थे। महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई, तब आपने कोई सवाल नहीं उठाया, तब आपने कोई संवेदना प्रकट नहीं की। ठीक है, अच्छा जो सवाल पूछा जा चुका है उसको प्लीज रिपीट मत कीजिए। 2 सवाल एक जैसे हो गए, हमारा सवाल इनसे है अभी शोएब जी से। शोएब जी से वो ऐसे बोल रहे थे कि यूपी में, शादाब जी, यूपी में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ गन है। जब 1990 में हो रहा था कश्मीर में, किस तरह से नारे लगाए जा रहे थे कि रालीव गाली चालो, मतलब कश्मीर छोड़ो, तब कहाँ थे आप लोग? क्यों नहीं उसके लिए आपने इतना रोया, जितना भी एक माफिया के लिए रो रहे हैं, इतना हाई तौबा मचा रहे हैं? मैं बताता हूँ, देखिए बात ये, आपने कश्मीर पीछे शुरू कर, कश्मीर, ये आज की तस्वीर, 5 जवान शहीद हुए, इनमें से एक जवान की पत्नी सरकार से सवाल पूछ रही है। 40 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, इस सरकार के एक मंत्री ने चू नहीं बोला। संसद ठप है क्योंकि प्रधानमंत्री अडानी शब्द नहीं बोल पाते। तो सोचिए कि इस देश में आप 1990, जिस समय आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ, उसका सवाल पूछ रहे हैं। पालघर में जहां हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, अभी भी इनकी सरकार है, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और आपने कहा उमेश पाल, हम कहां थे?
जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 110 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, वहां पर मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ा था, क्योंकि हमने सवाल किया था कि आपके नाक के नीचे उमेश पाल की हत्या कैसे हो गई जब पुलिस संरक्षण में था। चाहे कश्मीर में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां रूल ऑफ गन रहेगा, कोई ये समझेगा कि मैं अदालत पे विश्वास न करके मैं गोली मार दूं, हम उसकी मुखालफत करेंगे। अपराधी अगर अपराध करता है तो न्याय करने का काम अदालत का। कोई जाकर के गोली मारेगा, वो भी नारा लगाएगा जय श्री राम का। मैं तो कहता हूं ये प्री प्लान मर्डर है, और जांच ये भी होनी चाहिए कि इसमें सरकार के कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं विधायक और मिनिस्टर, क्या वो लोग भी इसमें शामिल हैं, या पुलिस और ये सब लोग मिलकर के हत्या कराई गई है अपना बचाव करने के लिए? ये क्या किया गया? राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने देखो इसको मार दिया। आप रमाकांत यादव पे नहीं बोलेंगे, दूसरे अपराधियों पे नहीं बोलेंगे। 100 से ज्यादा हैं इस तरह के माफिया जो जमीन कब्जा करते हैं, लुटेरी का काम करते, सारे काम करते हैं, और बलात्कारी इनके पार्टी में विधायक लोग रहे हैं, उन पर कार्रवाई। अच्छा, अतीक अहमद था कि नहीं माफिया? वो डकैती फिरौती सब करता था कि नहीं करता था? मुझे लगता है कि अदालत ने उनको एक केस में कन्विक्ट किया, और अगर किसी ने गलत किया तो अदालत ने शक है। नहीं, अदालत ने किया, सवाल पूछ लिया था। नहीं, अदालत ने किया है, हम चलिए आज बताई दी। लेकिन अगर कन्विक्ट किया तो उसको गोली मार देंगे आप? मैडम ये बता दीजिए। नहीं, आप गोली किसी पे नहीं चला सकते, हम तो कोई दो रहा है। लेकिन आप माफिया मानते हैं कि नहीं मानते? जो भी कोई माफिया, हम उसको माफिया मानते हैं। कोई क्या नाम ले रही हूँ, अतीक अहमद, अतीक हो, रमाकांत हो, या अजय मिश्र टेनी का बेटा हो, ये सब के सब अपराधी हैं। अजमल कसाब हो और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो जो पार्लियामेंट में बैठी है, वो भी आतंकवाद के आरोपी है। लेकिन आतंकवाद के आरोपियों को ये पार्लियामेंट पहुंचाते हैं। नथुराम गोडसे का मंदिर मेरठ में बनता है, लेकिन जहां नाम मुसलमान का आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान है इसलिए। आप अतीक अहमद को ट्रायल का बेनिफिट देते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा में ट्रायल का बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि वहां भी ट्रायल चल। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट में जाना पार्लियामेंट में जाना अतीक अहमद का सही था, फिर तो सदन में जाना सही था। फिर सवाल क्यों उठ रहा है अतीक अहमद पर? फिर साध्वी प्रज्ञा पे भी बराबर सवाल उठना चाहिए ना। ठीक, मेरा सवाल घनश्याम तिवारी से है। सर, आप ये बताइए, आप अपनी गलती कभी मानेंगे? आप कभी मीडिया पे सवाल उठाते हैं, कभी आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, कभी आप ईडी पे सवाल उठाते हैं, पर आपने कभी अपनी गलती मानी कि नहीं हमने अतीक को टिकट दिया, हमने अतीक को सांसद बनाया, हमने अतीक को माफिया बनाया? और सर सुनिए, सर एक सेकंड सर, सुन लीजिए जल्दी, कि आप जो है हमेशा कहते हैं कि मीडिया ये नहीं करती। वो मैं भी मास कॉम का स्टूडेंट हूँ सर, और आपको बता दें हम लोग को यही समझाया जाता है कि हर चीज एक तरीके से, और मीडिया हर सवाल उठा रही है, इसलिए कृपया करके आप ब्लेम मत किया करिए। और दूसरी चीज ये है कि सवालों का जवाब घुमाइए मत। सवाल ठीक है, मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं अपनी गलती मानता हूं कि अभी तक जब तक सत्यपाल मलिक ने कहा है प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री से जवाब एक बार तो अतीक अहमद का नाम ले लीजिए। मैं गलती मानता हूं, जब से आए सत्यपाल मलिक ऐसा नहीं, अतीक अहमद, ये कोई ग्रुप सॉन्ग नहीं है सर। अतीक अहमद ग्रुप सॉन्ग नहीं है। अच्छा, अतीक अहमद पे बहस है, ग्रुप सॉन्ग नहीं है। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अतीक अहमद पे बहस है साहब, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। कोई ग्रुप सॉन्ग नहीं है। आप अतीक अहमद पे नहीं बोलेंगे? मैं सब पे बोल रहा हूँ। जो मैंने कहा अभी, आपने कहा कि विपक्ष गलती मानता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक कहता है कि 51 लाख रुपए ब्रजेश सिंह चंदा देता है, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार कोई नहीं बोलती। विपक्ष गलती मानता है कि सरकार का विधायक कह रहा है कि आसमानी फैसला था और सरकार ने इन दोनों को मरवा दिया। विपक्ष ने अभी तक इसको सड़क का मुद्दा नहीं बनाया है। हम गलती मानते हैं कि इस तरह के लोग, माया कुदनानी और बाबू बजरंगी जैसे लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं। हो सकता है आप मास कॉम के स्टूडेंट हैं, आपके लिए अगले नेता हो, ये भी विपक्ष की गलती है। विपक्ष गलती मानता है कि प्रधानमंत्री अडानी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए संसद ठप है, संसद ठप है, ये भी गलती विपक्ष की है। और विपक्ष गलती मानता है कि जिस पार्टी में 400 से 500 ऐसे विधायक और सांसद जो अपने हिसाब से कहते हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, 400 से 500, आप बोलिए, आप अतीक अहमद पे 2 लाइन तो बोलिए। अतीक अहमद को बोल रहा, टॉपिक नहीं बताएगा। ये अतीक अहमद को ऊपर पहुंचाना भाजपा की उपलब्धि आज तक, मैंने बोल दिया। अब इसको मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, लीजिए मैं रिपीट कर देता हूं। अतीक अहमद बता दिया, अतीक अशरफ, अतीक अहमद। अरे मेरा जवाब तो कभी नहीं देते। बच्चा पूछ रहा था कि 4 बार टिकट क्यों दिया? अतीक अहमद, इसमें भी जवाब देता हूं। हाँ, इसका सब अतीक अहमद ने जो आखिरी चुनाव लड़ा वो संत आदित्यनाथ जी की सरकार में संत केशव प्रसाद मौर्य ने जो सीट छोड़ी थी, संत आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमे कौन से थे? 2014 में उनके एफिडेविट के सीधा बोलिए ना, अपना दल से लड़ा था। टाइम बहुत ले रहे हैं आप, और जवाब नहीं देंगे आप। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कौन से थे? 302। उस आखिरी चुनाव को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी से सवाल आया है, पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि अतीक अहमद उनके हनुमान होंगे। बीजेपी से आरोप भी मीडिया ने लगाया। बीजेपी से मेरा बीजेपी सवाल है कि जो अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है, ये पुलिस वालों के सामने हुआ है, तो क्या हम इसे यूपी की पुलिस की नाकामी समझे या फिर रचा रचाया खेल था? देखिए, कोई भी हत्या होती है तो निश्चित तौर पर ये पूरे समाज को परेशान करती है, और ये इंडियन पेनल कोड तो परेशान नहीं दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल परेशान है। कहां परेशान? बिल्कुल परेशान। हम चाहते थे कि इसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ने की व्यवस्था बनाई जाए।
हम चाहते थे कि इसको फांसी पर लटकाया जाए, हम ये चाहते थे और प्रयास कर रहे हैं। बताती हूँ, ये प्रयास अभी तक सिर्फ असद का एनकाउंटर हुआ है, बाकी सारे घूम रहे हैं। नहीं, इन दो का तो मर्डर हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। असद के एनकाउंटर के साथ साथ में आपके चैनल पे ब्रेकिंग देखी थी मैंने, गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ था, साथ साथ में उसके पहले असद और गुलाम का हुआ है और 2 और का हुआ है, 4 हुए, 4 एनकाउंटर हुए हैं। शाइस्ता घूम रही है, आप लोगों को खबर ही नहीं लग रहा कहाँ घूम रही है। मैं बता रहा हूँ कहाँ शाइस्ता घूम रही है, बता रहा हूँ। बेगम और बमबाज दोनों घूम रहे हैं। ट्विटर पर देख रहा हूँ, ये ट्विटर पर देख रहा हूँ मैं। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह ट्वीट करते हैं, पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री अतीक अहमद की विधवा पत्नी एक महिला पर तानाशाही पुलिस टॉर्चर बंद करो। ये आगे ट्वीट लिख रहा है, उसके परिवार में 3 लोगों की हत्या कर चुकी यूपी पुलिस उस महिला को तलाश कर रही जिसके जवान बेटे को, जिसके शौहर को 4 बार के जो विधायक इसलिए आपसे शाइस्ता नहीं पकड़ी जा रही। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, शाइस्ता को छुपा कर रखा तो नहीं है समाजवादी पार्टी ने, इसलिए एंगल ये देखना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैं समाजवादियों से डरते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, पकड़िए फिर, एकदम पकड़ेंगे 100%। आप लोगों को तो बयानों का फुटबॉल खेलना है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, इधर से आपने पकड़ा। नहीं, कानून के हाथ लंबे होते फिल्मी डायलॉग नहीं, यूपी सरकार ने करके दिखाया है और बहुत सारे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे जिस दिन अतीक का मर्डर हुआ था और उस दिन उनका लास्ट वर्ड गुड्डू मुस्लिम था और अभी उनकी बेगम भी फरार है, तो आपको लगता है कि ये दोनों का प्री प्लान था या फिर सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, ये पूरा मामला बहुत नहीं, सरकार इन्वॉल्व है तो बहुत हास्यास्पद सवाल है। एक से एक थ्योरी चल रही है उसमें, गुड्डू मुस्लिम और देखिए मैं एक बात कहूंगा, राकेश त्रिपाठी जी कहां से आपको बताइए। ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, इस मामले की जांच होने दीजिए। जुडिशियल कमीशन बनाया है, 2 महीने के भीतर पूरी फाइंडिंग जुडिशियल कमीशन देगा, SIT बनाई गई है, जांच कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। कोई जिंदा पकड़ा जाए तब तो पता चलेगा क्या हुआ था। नहीं, बिल्कुल पकड़ेगा, आगे नहीं, हम तो कह रहे हैं सरेंडर कर दें, गुड्डू मुस्लिम जहां कहीं भी हो। ये शादाब चौहान अपील कर दें, शायद हो सकता है इनकी बात मान ले, इनसे क्या अपील कर दें कि गुड्डू मुस्लिम जहां कहीं भी हो सरेंडर कर दो, वरना योगी सरकार की शादाब जी खिल उठे, कर दे। शादाब जी खिल उठे ये सुन के, क्या हो गया? पैसा इनके विधायक लेते, सुना नंद गोपाल नंदी जी, इसीलिए मेयर का टिकट भी काट दिया, पूछ मुझसे रहे रिश्ते। उनकी फोटो बड़ी चल रही है आपकी मंत्री की, नहीं देखिए अतीक के बगल में। देखिए ये फोटो तब मुलायम जी की तो है ही बहुत सारी, इमरान प्रतापगढ़ी तो कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके नंदी साहब भी हैं मंत्री। मुलायम सिंह जी की फोटो तो केवल अतीक के साथ नहीं, अतीक के कुत्ते के साथ भी है, हाथ मिलाते हुए, तो केवल अतीक से संबंध नहीं थे। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अतीक जो है ना, ये चकिया, इलाहाबाद का एक छोटा सा मोहल्ला हुआ करता था चकिया, उस चकिया का एक फिरोज तांगे वाले का लड़का, पिताजी तांगा चलाते थे, और ये बड़े बड़े कुत्ते, करोड़ों रुपए की हमर की गाड़ियां, ये सब कहां से मेहनत करके नहीं आई थी, रंगदारी से, अपहरण से, डकैती से, लूट से, बलत्कार से, ये सब इनके संरक्षण में, समाजवादी पार्टी के संरक्षण बोल दीजिए ना, एक में। नंदी पे बुलवा दीजिए ना, नंदी पे नहीं, बिल्कुल बोल दे रहा हूं मैं। शादाब चौहान को कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी पूर्वक आरोप लगाएं कि नंदी ने किसी प्रकार के पैसे लिए हैं, ये आरोप लगा ले। फोटो कैसे खिंचवा रहे थे? नहीं, फोटो तो संसद भवन में, विधान भवन में बहुत सारे लोगों के साथ है, जब वो विधायक था, जब वो सांसद था, तो बहुत सारे पता नहीं था कि अतीक अहमद कौन है। नहीं, अतीक 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था उसने। बिल्कुल ठीक बात, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि वो क्या था। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब वो सांसद हो गया, जब वो विधायक हो गया, तो बहुत सारे लोग साथ फोटो हो जाती है, लेकिन हमने संरक्षण तो नहीं किया, जेल हम ही ने भेजा है ना। जल्दी से आप लोग छोटे छोटे। आपने ये कहा कि सपा सहिष्णुता को छिपा के रखती है, ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी छिपा के रखी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी छिपा के नहीं रखेगी, बीजेपी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहती है, और अगर कहीं पुलिस के साथ मुठभेड़ टाइप का मामला हो गया तो कुछ और ना हो जाए। अगर आप ये अपराधी है, ये पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, अपराधी पे गोली क्या करेगी? गोली से न्याय गोली चलाएंगे, 10,000 एनकाउंटर कर अपराधी अपने खत्म नहीं हुए। अगर पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस को क्या करना चाहिए? सरेंडर कर देना चाहिए क्या? अरे भाई, पुलिस को बंदूक मिली है चलाने के लिए, ये दिखाने के लिए थोड़ो, ये पुलिस को बंदूक मिली चलाने के लिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, इन दोनों आरोपियों पे इतने सारे अपराध के फ्रेम होने के बाद इन दोनों को फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई? इनको उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई गई? और इसके पीछे क्या सियासी चाल है? कोर्ट का फैसला होता है, इसमें आपको पार्टी नहीं बता पाएगी। चलिए, कोर्ट बताता है कि क्या सजा हो। सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने अभी जस्ट बोला कि जब सामने से गोली चल रहा है तो पुलिस को क्या करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब ऑन मीडिया सामने से गोली चल रहा था तब वो पुलिस क्या कर रहा था? भले किसी गैंगस्टर को मारा जा रहा है, बट ये तरीका नहीं है, मिट्टी में मिलाने का भी एक तरीका होता है, लॉफुली आप उसके ऊपर जा सकते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका कैमरा था, आज तक का कैमरा था, आज तक के कैमरामैन, आज तक के रिपोर्टर सामने थे, केवल 40 सेकंड हमारे सामने थे, नीरज आपके कैमरामैन सामने थे, और बहुत उन्होंने
जज्बे का परिचय दिया, संयम का परिचय दिया, बहुत उन्होंने अच्छे से रिकॉर्डिंग की। सवाल तो आपकी पुलिस पे है। नहीं, वरना तो ये रिकॉर्डिंग ना आती। ऐसे ऐसे दाएं बाएं भाग रहे, कर क्या रहे थे वहां पे? मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं आज तक का। अगर आज तक का कैमरा ना होता तो ये सारे लोग सवाल उठाते कि पुलिस ने मार दिया है। ये तो अच्छा हुआ कि कैमरा था आपका, वरना तो उत्तर प्रदेश पुलिस कटघरे में खड़ा कर देते कि पुलिस ने गोली मार दी। कैमरे से पता चला कि रेडिकलाइज्ड गुंडे जय श्री राम का नारा लगा करके मार रहे थे और पुलिस तमाशा देख रही थी। पुलिस तमाशा देख रही थी इनका। धन्यवाद आज तक को। ये जय श्री राम बार बार लेकर के नाम एजेंडा अपना रखने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये जय श्री राम का नारा लेने के बाद पुलिस ने उनको छोड़ा नहीं है, पुलिस ने छोड़ा नहीं है। अरे भाई, हम कहां मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि जय श्री राम का नारा लगाने के बाद छोड़ा नहीं हमने, उनको अभी भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। कंडम क्यों नहीं किया? आपके चीफ मिनिस्टर ने कंडम क्यों नहीं किया? किस बात का कंडम करें? नहीं करेंगे। किस बात का तारीफ करेंगे आप? किस बात का कंडम उनकी तारीफ करेंगे? अरे जय श्री राम का नारा लगा करके कोई हत्या करेगा तो ये इसको वाजिब ठहराया जा सकता है क्या? जल्दी से मैम, मेरा सवाल सर से है कि सर ने बोला रेडिकलाइज गुंडों ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो ये तब क्यों चुप थे जब पंकज शर्मा का शरेआम कत्ल कर दिया गया था और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे? मेरा सवाल सभी से कि जब भी कोई गुंडागर्दी करता है तो अगर उसका मर्डर हो जाता है तो सरकार क्यों आपस में ठेकड़े फोड़ती है, उसको गुंडा क्यों नहीं कहती? गुंडा कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। गुंडा पार्टी जी के मन की बात कर रहे हैं, वही बोलना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल जो सीधे कोशिश कर रहे थे कि सवाल लगे। चलिए बैठिए। मेरा सवाल त्रिपाठी जी से है। अतीक अहमद के हत्यारे हत्या करने के बाद में जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है या फिर क्या है? बिल्कुल है। जो इससे भी कोई हत्यारा अगर जय श्री राम के नारे का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये जवाब भी दे दिया बोलने। जय श्री राम को समझता नहीं है। सर, सबसे अहम सवाल ये है कि अतीक अहमद को ये जो मारने की प्लानिंग थी, ये फिर ये जो एनकाउंटर ये जो मर्डर हुई, ये प्री प्लान थी या फिर क्योंकि ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद बहुत सारे राज का खुलासा करने वाले थे? इंतजार करिए, एसआईटी की जांच से ये सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। मैं कुछ कह सकता हूँ अगर आप अनुमति दें? बोलिए सर, चूंकि और सवाल ले रहे थे हमारे युवा साथी कुछ और बातें सुन लें हमसे तो बड़ी कृपा होगी। मैं ये समझता था कि ये वाद विवाद इसलिए है कि यूपी में माफिया की उतनी उत्पत्ति क्यों होती है, क्या है उस जमीन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि माफियाओं का जन्म बराबर हर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में होता है। मेरे युवा साथियों, थोड़ी बात गंभीरता से इस पे विचार कीजिए। ये सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट देने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। सबसे पहली बात यह है कि 2006 से 2008 तक सबसे ज्यादा एनकाउंटर किलिंग यूपी में ही हुए थे, वो दूसरी व्यवस्था थी। 2009 से लेकर 2013 तक 555 एनकाउंटर जो पूरे देश में हुए थे, उसमें भी यूपी नंबर 1 था। और इसलिए ये जो व्यवस्था है वो शुरू से चली आ रही है। एक में राजनीतिक संरक्षण मिलता है, दूसरे में उसका एनकाउंटर होता है। आपको ये चिंता होनी चाहिए कि ये किस तरह से ये व्यवस्था चल रही है। पुलिस वाले क्या करते हैं सर? और मिस्टर आजाद, एक सवाल, एक सेकंड। पुलिस क्या सिर्फ मोहरा बनकर राज्यों में मोहरा है सिर्फ सियासी हाथों में, या फिर पैसे से भी उनको दबा दिया जाता है? क्योंकि हजार करोड़ थे इस आदमी के पास, जितनी जानकारी है। 2000 कोई कहता है 1100 करोड़ का था, कोई कहता है 2000-3000 करोड़ का था। पुलिस वाले पैसे खा के नहीं पकड़ते थे, क्या होता था? जरा पुलिस की भी तो भूमिका पता चले ना, कि इतने जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं, पुलिस की भूमिका आपको बता रहा हूं, आप सुनिए भी तो। बोलिए। पुलिस की व्यवस्था यह है कि पुलिस सुधार के बारे में हम 1000 साल से बात कह रहे हैं। आज पुलिस भी कह रही है कि हमें सुधारिए, लेकिन कोई भी जिले के चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि पुलिस को थोड़ी भी स्वतंत्रता मिले कार्रवाई की। जब पुलिस को कार्रवाई के लिए स्वतंत्रता मिली है तो पहली बार कन्विक्शन मिला है अतीक को, पहली बार गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन पुलिस में भी ऐसे तंत्र हैं, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, जो झुकते हैं। कम से कम 30% अभी भी पुलिस वाले हैं जो खड़े हैं अभी, जिनके चलते ये पूरी व्यवस्था चल रही है। कुछ और बात है ये, एक और बात इस पे बड़ा ध्यान रखिए कि आपराधिक जो हमारी प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ही जर्जर है। और जब तक ये तंत्र बिल्कुल टूट चुका है तब तक लोग एनकाउंटर पे ताली बजाते रहेंगे। 2 लाइन का कमेंट, क्योंकि 2004 में जो मर्डर हुआ है
उसका भी 2023 में निकाल नहीं हुआ और 1989 के केस में भी चल रहे हैं। गंभीरता से सोचिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये आप लोग की जो युवा पीढ़ी है वो हम लोगों की युवा पीढ़ी से बहुत आगे है। आप लोगों के पास हर तरह की जानकारी खोजने का अवसर है। तो जब आप पूछते हैं 1990 जब आपका जन्म नहीं हुआ था उसका सवाल पूछते हैं, और जब आप ये नहीं पूछते कि आप में 200-300 लोग हैं, ये नहीं पूछते कि आज की खबरों में क्यों छुपा है। आज तक एक 2018 की एक खबर चलाता है कि ऑपरेशन कलंक में दिखाया गया कि दंगे आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के बड़े नेताओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का परिणाम थे और इसकी मोदी को न सिर्फ जानकारी थी बल्कि उसके लिए उनके नरेंद्र मोदी की सहमति भी थी। और उसके बाद ये लोग छूट जाते हैं। तो जब हम पुलिस से बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि पुलिस मोहरा है, नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए। जो पॉइंट आप बनाना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारा अतीक अहमद था, इनकी माया कोडनानी। हमारा की बात नहीं है, बात यह है कि जो स्वयं के लिए तालियां, पॉइंट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। तालियां टाइम आपने लिया, कुछ तो पॉइंट कर रहे हो। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपने इनके बाद आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य का दोहरापन कैसे है? मुझे बात पूरी, एक वाक्य। टाइम खत्म हो चुका है, मैं नहीं टाइम दे सकता। राकेश जी सिर्फ 2 लाइन। मेरा सवाल है कि जयपुर ब्लास्ट के आतंकी छूट जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता घनश्याम तिवारी के मुंह से। आतंकी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माया कोडनानी, बाबू बजरंगी छूट जाते हैं तो हाय तौबा मचाना शुरू करते हैं। ये सेलेक्टिविज्म छोड़ दीजिए, ये चयनित करने का तरीका छोड़िए। अगर न्याय तंत्र में कहीं कोई कमी है तो आप निष्पक्ष पूरी सबके समूचे व्यवस्था पर प्रश्न उठाइए ना, ये सिलेक्टिव तरीके से उठाना बंद करिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।